कि 2020 से उसका जो नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल किया है और हमें 2020 से नोटिफाई कर दिया। ये मेरे लिए, मेरे हल्के के अवाम के लिए, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की एक फतह है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा जहाँ भी मैं जाता था वो ऐसा तासुर देता था कि हमारे साथ जुल्म हुआ, और जुल्म हुआ था। ये दूसरा फैसला था 2020 की रात को गंडापुर ने इलेक्शन के अमले से मिल के उनको या डराया होगा या उनको मराद दी होंगी, तो ये इलेक्शन हमसे छीन लिया था। हमने अदालत का रास्ता अपनाया। पीपल्स पार्टी हमेशा इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाती है, तो हम अदालत गए। अदालत ने एक दफ़ा हमारे हक में फैसला दिया, फिर वो अपील पे गए पीटीआई के कैंडिडेट, तो अपील में हमें फैसला हमारा वो कलअदम नहीं किया था, बल्कि कहा था कि इसको रिमांड बैक किया और फोरेंसिक और इश्यूज पे डिस्कस करो। तो मुअज़्ज़िज़ अदालत के जज साहब राजा शकील साहब ने पूरी तफसील से हमारा केस सुना, इशू टू इशू डिस्कस हुए। फिर फोरेंसिक नादिरा को का फोरेंसिक रिपोर्ट जो है, हम नादिरा को मुबारकबाद देते हैं कि पहली दफ़ा नादिरा ने इतना फायर उसके फोरेंसिक की है। उसका रिजल्ट जब आया तो हमारे ऑलरेडी जो आरओ ने 80 वोट एक्सेप्ट किए थे, हमारे 181 थे, वहाँ से भी इलेक्शन के अमले ने वो 80 वोट निकाल के फेंक दिया और फिर पीटीआई के कैंडिडेट के हक में 80 और इजाफी वोट डाल दिए। तो नादिरा ने पूरा वाजे किया और इजाफी फिर वोट डाले। फिर इश्यूज पे डिस्कस हुए, होने के बाद आज फाइनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राजा शकील अहमद ने फैसला दिया कि 2020 से जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। तो ये इंसाफ हम 4 साल से अदालतों में लड़ रहे हैं, सिर्फ एक वजह से कि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे हल्के के अवाम जिन्होंने मैंडेट दिया था उसको चोरी हुआ था, जुल्म हुआ था। हम जुल्म और जबर के खिलाफ अदालतों में लड़ रहे थे। आज अदालत गिलगित बल्तिस्तान की उसने साबित कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें जो है वो आज भी आज़ाद हैं। किसी लालच के बगैर, किसी जबर के बगैर उन्होंने इंसाफ का फैसला दिया है। यह सिर्फ न गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के लिए मिसाल बनेगी इलेक्शन पिटीशन की, ट्रिब्यूनल्स की, और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी ये एक मिसाल बनेगी। कोई आरओ, कोई डीआरओ इस तरह का जुल्म करे, किसी से पैसे ले ले, किसी के मराद लेके अवाम के मैंडेट को अगर चुराए, तो लोगों में एक इत्मीनान बढ़ गया कि देर आयत दुरुस्त आयत, होना तो 120 दिन में फैसला होना चाहिए था, लेकिन जुल्म हुआ था। तो आज अदालत ने उसका अजाला कर दिया। नादिरा ने 2 रिपोर्टें दी थी, एक प्रिलिमिनरी इंटर्म रिपोर्ट थी, उसमें वाजे कर दिया था। उसको जब खोला तो जो हमारे एक्चुअल वोट थे 185 वैलिड वोट, उससे भी कम करके 105 छोड़ दिया गया था। 80 वोट हमारे निकाल दिए थे और जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट था पीटीआई का, उसके जो थे वो 285 वोट थे। 80 के करीब तकरीबन उसमें के बक्से में इजाफी वोट डाल दिया। तो वो सारे नादिरा ने उनकी फोरेंसिक करके कहा कि ये सारे रिजेक्ट हैं, और टोटल 34 वोट उन्होंने कहा ये वैलिड है। लेकिन उन 34 वोट्स की छांटी इसलिए नहीं हो सकती थी कि वो 80 वोट जो इजाफी डाले थे उसमें थे, या 12 वोट जो आरओ ने रिजल्ट दिया था उससे इजाफी थे। फिर उससे पहले बाई हैंड दिया था, बाई हैंड लिया था, वो उसमें थे। इसलिए पहले मलिक साहब की अदालत ने तमाम पोस्टल बैलेट पेपर को रिजेक्ट किया था। आज इस अदालत ने भी पोस्टल बैलेट पेपर को रिजेक्ट करके हमारा जो पड़ी में के स्टेशन में फॉर्म 45 का रिजल्ट जो आरओ ने यकतरफा तौर पे उसको कम किया था, 170 से मेरे ख्याल में 55 किया था, आज अदालत ने फॉर्म 45 के उस रिजल्ट को बरकरार रखा, जिसकी वजह से हम 2020 से इलेक्शन जीत गए हैं। यह फैसला अदालत ने दिया। वो तफसीली फैसला हमने पढ़ा नहीं है, वो आएगा तो आज उसको डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें वाज़ह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी जजमेंट आई है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उसने कलअदम नहीं किया था, जज का फैसला यह कहा था कि इन पोस्टल बैलेट पेपर की फोरेंसिक कराओ और इश्यूज पे डिस्कस करो। जो इश्यूज फ्रेम हुए थे तो उस इश्यूज पे डिस्कस हुए, फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, वो फोरेंसिक की रिपोर्ट
ने पोस्टल बैलेट पेपर के सारे जो इरेगुलरिटीज इन्होंने किए थे, हमारे वोट जो उठाए थे या इजाफी वोट डाले थे, वो सब फोरेंसिक में सामने आ गए। उस बुनियाद पर, साइंसी बुनियाद पर जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फिर उसको रिजेक्ट करके हमारा फॉर्म 45 में जो रिजल्ट वो किया था, कम किया था, उसको बहाल करके ये डिक्लेयर किया। जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें अगर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तो की है वर्बली, अब जज ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है क्या नहीं की है, वो तफसीली फैसला पढ़ने के बाद फिर वकला के मुशावरत से हम इंशाअल्लाह आगे कदम उठाएंगे।